नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पेट संबंधी बीमारियों के बारे में, क्योंकि पेट जो होता है वो पूरे स्वास्थ्य का और सभी रोगों का जनक होता है। अगर आपका पेट ठीक है, स्वस्थ है, ठीक प्रकार से कार्य करता है तो इसका मतलब है आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो समझ लीजिए बीमारियों का जन्म शुरू हो गया है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है पेट से संबंधित, जैसे गैस बनना, अपच की समस्या, बार बार डकारे आना, एसिड बर्न की समस्या होना, एसिडिटी की समस्या होना, पेट ठीक से साफ ना होना, और कुछ लोगों को खाया हुआ लगता नहीं है, उसके पीछे कारण होता है ठीक प्रकार से अवशोषण ना होना। तो ये अलग अलग समस्याएं होती हैं जो पेट से संबंधित हैं, और ये सारे के सारे रोग आपके पेट की हेल्थ को, गट हेल्थ से जुड़े हुए हैं। और सारी की सारी आपकी गट हेल्थ डिपेंड करती है आपकी दिनचर्या के ऊपर। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, समय के ऊपर खाना खाते हो, सही प्रकार का आहार ग्रहण करते हो, सही प्रकार की दिनचर्या फॉलो करते हो आप, तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी। और आपका मूड रेगुलेशन डिपेंड करता है आपकी गट की हेल्थ के ऊपर। अगर आपका मूड ठीक है तो इसका मतलब है आपकी गट की हेल्थ जो है, पेट की जो हेल्थ है वो ठीक प्रकार से काम करेगी। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो इसका अपोजिट होगा, आपका मूड स्विंग होगा, बार बार दिमाग खराब रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का आज उपचार मैं बताने वाला हूँ। कुछ जीवन शैली में परिवर्तन आपको करने हैं वो मैं बताऊँगा। साथ ही साथ आयुर्वेद में कुछ बताए गए निरापद तरीके जो आपकी गट की हेल्थ को, पेट की हेल्थ को सुधारेंगे, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, गट की हेल्थ बिगड़ने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, गलत दिनचर्या का पालन करना। ज़्यादातर लोग ना सोने का और जागने का समय फिक्स नहीं होता। हमारी बॉडी प्रकृति के हिसाब से चलती है। अगर हम समय पे ऊपर सोएंगे नहीं, समय पे जागेंगे नहीं, लेट नाइट खाना खाएंगे, सुबह देरी से उठेंगे, तो वात, पित्त और कफ कि में एक असंतुलन की स्थिति बन जाती है। और वात, पित्त, कफ अगर असंतुलित हो गए तो बॉडी के अंदर दोष बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, और धीरे धीरे कुपित होकर ये अलग अलग बीमारियां पैदा करेंगी। इसी प्रकार से अगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से आहार ग्रहण नहीं करते, देखिए सबके शरीर के लिए अलग अलग आहार बताया गया है आयुर्वेद के अंदर। अगर आपको भोजन ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसका मतलब है आपको हल्का खाना खाना चाहिए। कुछ लोग बहुत भारी खाना खाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण बनता है स्टार्टिंग में पेट की बीमारियां पैदा करने के लिए। तो ये नियम बना लें कि जो बहुत ही सुपाच्य भोजन हो आप वही ग्रहण करें। साथ ही अपने भोजन के अंदर उन चीज़ों को ज़्यादा डालें जो नेचुरल रिसोर्सेज से आती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर जिन चीज़ों में पाया जाता है उनको ज़रूर अपनी डाइट में डाल दें, क्योंकि ये जिन लोगों की डाइट के अंदर फाइबर कम होता है उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। तो तीनों चीज़ों का सोल्यूशन है फाइबर युक्त आहार। दोस्तों, इसके साथ साथ पेट की समस्या पैदा होने के पीछे कुछ और मुख्य कारण हैं। जो लोग अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों को पेट की समस्याएं होती हैं, अक्सर उनको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप योग के अभ्यास करें, प्राणायाम करें, बहुत मदद करते हैं। साथ ही जो लोग पेन किलर्स खाते हैं उनके पेट के लिए समझ लीजिए वो एक प्रकार से कैंसर का काम करता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग पेन किलर्स खाते थे, रेगुलरली पेन किलर्स का इस्तेमाल करते थे, उनको गट का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, और पेट की जो हेल्थ है वो पेन किलर्स बिगाड़ देते हैं पूरी तरह से। एब्जॉर्प्शन घट जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, सिक्रेशंस बिगड़ जाते हैं। तो जो लोग पेन किलर्स यूज़ करते हैं जल्दी से जल्दी पेन किलर्स को कम कर दें, बंद कर दें, क्योंकि पेन किलर खतरनाक है। दूसरी चीज़, समय के ऊपर आप आहार ग्रहण करें। जैसे सुबह का जो नाश्ते का समय है वो है आपका सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर अंदर आप अपना नाश्ता कर लें। दोपहर का भोजन, दोपहर के अंदर आप 12 से 1 बजे के बीच में अपना लंच जो है वो फिनिश कर लें। रात का भोजन, डिनर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गट की हेल्थ के लिए। ज़्यादातर जो पेट की समस्याएं प्रारंभ होती हैं वो होती हैं डिनर से। अगर आपका डिनर फिक्स है, सही समय के ऊपर है, तो आपको गट की हेल्थ ठीक प्रकार से काम करेगी, आपका पेट भी ठीक प्रकार से साफ भी होगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रात को देरी के साथ में खाना खाते हैं और ये सबसे गलत आदत है। रात का खाना जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप ग्रहण करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही खाना खाने के उपरांत आप वज्रासन की स्थिति में बैठें। योग का एक अभ्यास है, फोटो में साइड में लगा दूंगा, वज्रासन की ये स्थिति है, ये आसन है एक जो खाना खाने के बाद हमें अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पेट का डाइजेशन पावर बढ़ेगी, जठर अग्नि जो है वो बढ़ेगी और खाने का डाइजेशन ठीक प्रकार से होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग बहुत अधिक मसालेदार भोजन खाते हैं वो अपनी गट की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। साथ ही साथ जो लोग हमेशा
बहुत भारी और गरिष्ठ भोजन ग्रहण करते हैं उनकी गट की हेल्थ भी बिगड़ जाती है। तो आप पहले अपने शरीर को समझें, उसी के आधार पे अपने आहार को डिज़ाइन करें। जब तक आप अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद सजग नहीं होंगे तब तक कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों अगली बात करते हैं लक्षणों की। लक्षणों के अंदर देखिए सीधे सीधे सबसे पहले आपको कब्ज की समस्या दिखेगी आपके शरीर के अंदर, उसके बाद अपच, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के बाद धीरे धीरे गैस, अल्सर, कोलाइटिस और इससे जुड़ी हुई अन्य कई समस्याएं हैं जो आपको पेट से संबंधित बीमारियों में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग कुछ भी खा लेते हैं तुरंत डकारें आने लगती हैं, पेट फूलने लगता है। इन सभी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो मेन है आपका आहार। आहार को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। आहार अगर व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं उसी से निर्माण होता है हमारे शरीर का। अगर हम सही आहार खाएंगे तो सही ही शरीर का निर्माण होगा, और गलत आहार खाएंगे तो गलत शरीर का निर्माण होगा। अब बात करते हैं उपचार की। उपचार के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी है, कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है, साथ ही कुछ औषधियाँ, निरापद औषधियाँ मैं आपको बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों उपचार के तौर पे देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूँ जिनका आपको पालन करना है। पहला नियम, जिस किसी को भी पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, एक नियम अपनाइए, खाने को चबा चबा के खाना शुरू करें। अगर आप खाने को बिना चबाए खाते हो तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है। खाने को चबा चबा के खाना शुरू करो और इतना चबाओ कि वो लिक्विड की तरह आ जाए। देखिए आयुर्वेद के अंदर ये स्पष्ट तौर पे बोला जाता है कि जो ठोस चीज़ होती है उसको हम लिक्विड की तरह पीते हैं और जो लिक्विड होता है उसको ठोस की तरह, ये नियम बताया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी सॉलिड चीज़ें होती है, जैसे आप रोटी खा रहे हो, कोई भी अन्य चीज़ खा रहे हो, उसको इतना चबाओ कि वो मुंह में पूरा घुल जाए, और जैसे वो घुल जाएगा उसमें आपका सलाइवा मिलेगा, लार मिलेगी और वो पेट में जाके ठीक से डाइजेस्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, आपको 3 चीज़ें बंद करनी है। पहला, जिन लोगों को देखिए जिन लोगों को पेट की अक्सर समस्या होती है, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों को पेट की समस्या अक्सर होती है वो उनको दूध प्रॉब्लम करता है। दूध कुछ समय के लिए बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। उसके स्थान पे आप कोई अन्य चीज़ पी सकते हो, खा सकते हो कैल्शियम की पूर्ति के लिए। इसके साथ साथ दूध के साथ साथ जो बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़, बहुत अधिक मीठा अगर आप खाते हो तो ये भी आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इन तीनों चीज़ों को डाइट से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी गट की हेल्थ बिगड़नी सुनिश्चित है, ये मान के चलिए। एक्सरसाइज करने से देखिए होता क्या है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके ऊपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके ऊपर ब्लड का फ्लो बढ़ता है और फंक्शनिंग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, आपका डाइजेशन पावर बढ़ेगी, जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। तो एक्सरसाइज जरूर करें। थोड़ा बहुत कुछ भी व्यायाम कर सकते हो, इसके लिए मैं एक स्पेशल पैकेज बना दूंगा कि पेट से संबंधित रोगों के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पानी बहुत इंपॉर्टेंट है गट की हेल्थ के लिए। देखिए पानी जो होता है वो हाइड्रेट रखता है हमारे पूरे डाइजेशन की ट्रैक को। अगर आप पानी पर्याप्त नहीं पियोगे तो उससे आपका मल सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो पानी पर्याप्त पीते रहें, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास आप पानी ज़रूर पियो, और पानी को एक बार में पीने के बजाय स्टेप्स में डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। पूरे दिन आप पानी पीते रहो। खाना खाने के तुरंत बाद और खाना खाने से तुरंत पहले पानी अवॉइड करें। तो इन नियमों का आपको पालन करना है। अब बात करते हैं कुछ औषधियों के बारे में, कुछ खाने की चीज़ों के बारे में। दोस्तों खाने के तौर पे आप देखिए, जिनको भी गट की हेल्थ से संबंधित कोई भी बीमारी है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, उनको अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजमेंट करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं आपके पेट के लिए और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेकार हैं आपकी पेट के हेल्थ के लिए। तो मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो आपको खानी है। उसमें सबसे पहला है छाछ। छाछ को आयुर्वेद के अंदर इतनी श्रेष्ठ औषध बताया गया है, आयुर्वेद के अंदर इसका अतिशोक्ति अलंकार यूज करते हुए बोलते हैं कि ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पेट की समस्या अगर किसी को भी है तो छाछ पीना आप शुरू करो। छाछ के अंदर अगर आप लवण भास्कर चूर्ण मिला सको तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लवण भास्कर चूर्ण इसको ऐड करें, छाछ के अंदर मिला के पिएं। ये आपकी गट की हेल्थ के लिए, कोलाइटिस जिनको है, अल्सर की प्रॉब्लम जिनको है, कॉन्स्टिपेशन जिनको है, सबके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ लौकी। अगर सब्जियों के अंदर कोई भी श्रेष्ठ
औषधि अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो वो है लौकी। लौकी खाना शुरू करो। लौकी को 3 प्रकार से खाया जा सकता है, सलाद के रूप में, जूस के रूप में और सूप के रूप में। इसके अलावा आप सब्जी के रूप में भी बना के खा सकते हो। लेकिन पहले 3 तरीके जो मैंने बताए, सलाद के रूप में कच्चा काट के लौकी को खाएं, जूस के रूप में लौकी को यूज़ करें और साथ में सूप उसका बना के पिएं। ये 3 तरीके सबसे बेस्ट बताए गए हैं। लौकी में अच्छा फाइबर पाया जाता है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है और स्पेशली आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को क्या होता है कि जो कोलाइटिस की जब प्रॉब्लम होती है तो आंव की जो प्रॉब्लम होती है तो बार बार लोग सोच के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप लौकी का इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मल को बांधने का ये काम करती है, शरीर से मल को बाहर निकालने का, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का ये काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ अनार। फलों के अंदर अगर सबसे श्रेष्ठ पेट के लिए कोई चीज़ है तो वो है अनार। कहावत भी कही जाती है, एक अनार 100 बीमार, और ये परफेक्ट है। अगर आप अपनी पेट को ठीक करना चाहते हो तो अनार को ऐड करें। सुबह पहली डाइट में आपको अनार खाना है। अनार को जितना हो सकता है अधिक से अधिक चबा चबा के खाएं और सबसे पहले मॉर्निंग में 1 से 2 अनार आप खाएं। इसके अलावा अगर किसी को बहुत अधिक और भी प्रॉब्लम है, अल्सरिक कोलाइटिस है, अल्सर की प्रॉब्लम है, आपको बार बार आंव आता है, पेट से चिपचिपा पदार्थ आपके लेटरिन से बाहर निकलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको, जैसे आप लंच करते हो तो उस समय आधा अनार आप पहले खाएं चबा चबा के और आधा लंच के बाद आपको खाना है। ये ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ सब्जियों में आप बीन्स खा सकते हो, बीन्स बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ बेल का जो शरबत आप बना के अगर पी सको तो ये सबसे बेस्ट होगा आपकी पेट की हेल्थ के लिए। जिन लोगों को पेट में गर्मी बढ़ी रहती है वहाँ बेल एक प्रकार से रामबाण की तरह काम करता है। बेल का शरबत आप बना के पियो, उसमें चीनी की जगह कोई अन्य चीज़ डालो या फिर मीठा ना डालो तो सबसे बेस्ट है। उसको पानी के अंदर हल्का मेल्ट करके उसको छान के वो जूस आप पिए, बहुत अच्छा है पेट की हेल्थ के लिए। साथ ही साथ दही खाइए आप। दही देखिए, अन्य कोई भी अगर आप आहार खाओगे तो ये बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, बॉडी को डाइजेस्ट वो चीज़ करनी पड़ेगी। और दही, छाछ और ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये आपके डाइजेशन के अंदर हेल्प करती हैं। खुद को तो डाइजेस्ट करती हैं, साथ ही इनमें अच्छे आपको डाइजेशन प्रॉपर्टी इनकी मिलती है। तो आप दही, छाछ और बेल मैंने बताया, अनार आपको मैंने बताया, आपको मैंने लौकी मैंने आपको बताई, तो इन चीज़ों को ऐड कर दें, खाना शुरू करें। ये बहुत ही श्रेष्ठ चीज़ें हैं। दोस्तों औषधि के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक औषधि मिलती है आपको कहीं भी आयुर्वेदिक स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, चित्रकादी वटी। पेट के लिए बहुत अच्छी है और निरापद औषधि है। देखिए अक्सर लोग जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग क्या खाते हैं, त्रिफला खाएंगे या फिर कोई भी लंजेवेटिव्स दुकान से लेके खाते हैं, पेट साफ करने वाली दवाइयाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ दिन तो ठीक है वो चीज़ें रेगुलर आप यूज़ करते हो, पेट साफ होता रहता है, फिर आप उन पे डिपेंडेंट होने लगते हो, बिना वो दवाई खाई पेट साफ होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप उसके ऊपर डिपेंड करने लगोगे। नेचुरली जो आपके पेट की कार्य करने की जो प्रणाली है वो बिगड़ जाएगी। तो आप निरापद चीज़ों का इस्तेमाल करो। इसबगोल आप खाओ, चित्रकादी वटी आप खाओ। चित्रकादी वटी 1 से 2 गोलियां मुंह में रख लो, उनको चूसते रहो, लार के साथ मिलके वो आपके पेट में जाएंगी और पेट की हेल्थ को सुधारेंगे। साथ ही स्ट्रेस फ्री रहो, योगा अभ्यास करो, माइंड को शांत रखो, रिलैक्स रहो, पर्याप्त पानी पियो। इन सब नियमों का पालन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जिन भी लोगों को जिस भी प्रकार की गट से संबंधित, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है। देखिए जितने कमेंट्स आए थे उनमें सबसे ज़्यादा पेट से संबंधित लोगों ने पूछा था कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम खाएं, क्या उपचार इसके लिए किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में यही डिटेल मैंने आपको बताई है। इसका पालन करें, लाइफ में इनको ऐड करें, लाइफस्टाइल इनको ठीक करें और ठीक प्रकार से आहार ग्रहण करना शुरू करें। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यही वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।